हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए। देखिए, यूपीएसआई में एग्जाम में सॉल्वर गैंग कह लो या चीटिंग का मसला कह लो कि बहुत बड़ा चीटिंग हुई है या जो कुछ भी है। अभी आप देख भी रहे होंगे, ट्विटर पे भी यूपीएसआई 2021 स्कैम नाम से ट्रेंड भी कर रहा है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सामने। और इसमें एक डिमांड की जा रही है कि 140 प्लस लाने वाले सभी नंबर बच्चे जो भी हैं ऐसे कैंडिडेट, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एक तमाशा सा सही बना के रख दिया बच्चों के भविष्य का। आज इस वीडियो में पूरी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या एविडेंसेस आए जा रहे हैं सबके सामने, और आगे अब क्या होने वाला है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, क्या जांच होगी, क्या गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट कुछ करेगी, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का, एक एक करके बात करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो है बार बार अखबारों में, उत्तर प्रदेश के हिंदी अखबारों में छपने लग रही, बहुत दिनों से छपने लग रही हैं। आप देख भी रहे होंगे, 15 लाख में दरोगा बनाने वाले गिरोह को दबोचा। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी अलग अलग, आप कंटिन्यू देख पाएंगे कि जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। और ये तो वो हैं जो पकड़ लिए गए। ऐसे जन कितने ग्रुप होंगे, इतने कितने गैंग होंगे, जन कितने ऐसे वो लोग होंगे जो पकड़े ही नहीं गए। जो पकड़े गए वो तो आगे हैं लाइमलाइट में, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या। जैसे एक किसी कैंडिडेट की जो एग्ज़ाम देते हुए इसके आपको स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि ये बताओ, एक कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है, अब इसके एग्ज़ाम देते हुए कोई भी फ़ोन कैमरा कुछ भी ले जाना अंदर अलाउड था नहीं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप ये ले पाए। और ये लैपटॉप पे खुला हुआ दिख रहा है, आप देख पाएंगे तो ये लैपटॉप पे खुला हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये रिमोट दूसरी जगह से ऐसे कोई नीतीश कुमार एक कैंडिडेट है और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब बहुत से बच्चों के ऐसे आ रहे हैं कि 160 में से भाई कैंडिडेट 150, 155, 159, 153 ऐसा ऐसा स्कोर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, चलो मैं मान लेता हूँ कि शायद बहुत ईजी पेपर आया होगा, तो मैथ का सिर्फ पेपर होता, मैथ और रीजनिंग का भी होता सिर्फ कि मैथ रीजनिंग का है और 100 क्वेश्चनों का है, 100 में से 100 ला देंगे। बिल्कुल ला देंगे साहब, बिल्कुल ला सकते हैं बच्चे, बहुत ला सकते हैं, हम मान लिया पेपर ईजी आया। हिंदी में पूरे में से पूरे लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जीके में पूरे में से पूरे लाना, आप ये सोचिए, हाँ आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत सारे बच्चों के आए भी हैं ऐसे। और बाकी फिर सारे सब्जेक्ट में से पूरे लाना, 159 जो लाया होगा वो कम से कम 3 सब्जेक्ट में पूरे से पूरे लाया। और कुछ कुछ तो केसेस ऐसे आए कि यूपी पीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें उनके 37.5 नंबर थे बच्चे के, और यहाँ पे 150 प्लस आ रहे हैं नंबर। 2 महीने में ऐसा कौन सा ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि पीईटी में जिस पे ये नंबर नहीं लाए गए और यहाँ पे इतने आ गए। और वो फिर इस एग्जाम में कर क्या रहे भाई, उनको तो यूपीएससी वगैरह में जाना चाहिए अगर इतने इतने सारे सब्जेक्ट्स में वो इतने में से इतने ला देते हैं तो जब बिल्कुल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और जैसे कि आप देख पाएंगे, बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, आप पूरे में आप सबके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कहीं कहीं से सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, कहीं से कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत आ गई हैं, वो हैं। जैसे आप देख पाएंगे, दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर से हैक कर सॉल्व कर दिया पेपर। अब कोई आलोक श्रीवास्तव नाम से कैंडिडेट है कोई, ये अब इसके हिंदी में 39, जीके में 39, मैथ रीजनिंग में फिर भी ठीक है, 39 जीके में और हिंदी में सक जाएगा। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे हैं। जीके में 40, सारे के सारे जीके में सही सवाल करना, कितना भी एक्सपर्ट हो भाई, यूपीएससी करेगा बंदा जो इतना आएगा, या यूपीपीसीएस करेगा। यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चंस बच्चों के हैं। तो इसीलिए सभी बच्चों की ये डिमांड है और सभी चारों तरफ ये हो रहा है। और क्योंकि सच में बहुत बड़ा शक है कि इसमें हुई है, बड़े लेवल पे धांधली हुई है। तो जो भी 140 प्लस कैंडिडेट जिनका स्कोर है, उनकी बिल्कुल जांच होना बिल्कुल लॉजिकल और जायज़ है। तो उनकी भाई जांच होनी चाहिए कि कैसे आए, कौन थे, कहाँ पे एग्जाम हुआ, क्या माहौल था, हर चीज़ की जानकारी हो। और पॉसिबल हो पाए अगर उसमें कोई जांच करके कुछ पता चल पाए कि हाँ भाई, इस इनमें कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा सेडी है, या कुछ लग रहा है कि शायद कुछ ईमानदारी से नहीं हो, तो दोबारा उनका एग्जाम लो कि हाँ भाई देखें तो सही, दोबारा बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ एग्जाम लिया जाए, फिर देखा जाए कितना वो है। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी चल रही है। देखो, ट्विटर पे भी अभी ट्रेंड कर रहा है, आप देखेंगे ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर उस पर ट्रेंड है, और देखो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब बहुत सारे शायद यूट्यूब पे भी आप कमेंटर्स कह रहे होंगे कि नहीं अभी इन चीज़ों को इग्नोर करो। भाई इग्नोर करोगे, सबसे बड़ा लॉस आप सभी का होगा। अब बोल रहे हैं कि नहीं, और खासतौर पर जो 120 प्लस वाले बच्चे ऐसे हैं जेन्युइन, जो 120 प्लस लाए भी हैं,
तो वो ये कह रहे हैं कि अब भर्ती मत लटकाओ, प्लीज ये मत करो। भाई वो लटकाने वाली बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है 120 प्लस ला के आप सिलेक्शन ले जाओगे? जो 140 150 प्लस लाए हैं, आप सिलेक्शन ले भी गए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, सिलेक्शन ले भी गए, तो आपको लाइफ टाइम फ्री रहना है। प्रमोशन में सबसे पहले इनको प्रमोशन मिलेगा, आपको नहीं। ईमानदारी से भर्ती होना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ आज की नहीं, आपके पूरे भविष्य की, पूरे जीवन की बात होती है, नौकरी लगने तक की बात नहीं होती। और इस लेवल पर लगेंगे तो फिर भैया जो भी कोई, जैसे मैंने भी किया, मैं 100 नंबर प्लस वाले जो 100 सवाल क्रॉस कर रहे हैं वो सब सेफ है। उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही भर्ती, ऐसे धांधली होंगी, ऐसे चीटिंग से बच्चे जाएंगे तो 100 क्या 110 वाला भी सेफ नहीं है भैया, फिर 120 वाला भी शायद ही सेफ हो। इस हिसाब से बच्चे अब 140 140 लेके ऐसे घूमेंगे तो 150 155 159, बताइए साहब। तो इसलिए बहुत जेन्युइन डिमांड है कि 140 प्लस वालों की सबकी जांच हो, चेक किया जाए क्या है, कैसे आया गया। क्योंकि लिटरली मैथ रीजनिंग में कोई भी पूरे में से पूरे ला सकता है, जीके हिंदी में पूरे में से पूरे लाना सच में किसी साजिश या चीटिंग या उसकी तरफ साफ साफ इशारा करता है। तो ये डिमांड है, बच्चे कर भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने ये लेटर लिख के भेजा है। और आप सब लोग से भी वो है कि आप भी भेजें जो भी हैं, तो जिस पर कि ये बात उठे। और ये पूरा लेटर है जिसमें बोला गया है कि अलग अलग बच्चों के ऐसे आ रहे हैं, जैसे 152 157 159 तक प्रश्न सही हैं। तो 140 प्लस वालों की सभी की एक विशेष जांच की रिक्वेस्ट के साथ एक लेटर भेजा गया है मुख्यमंत्री की तरफ। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। तो एक चीज़ बिल्कुल पॉसिबल होने की संभावना है कि अगले आज कल में कुछ ना कुछ यूपी गवर्नमेंट की ओर से कुछ ना कुछ इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन आए, कुछ जो भी जरूरी कदम हो वो उठाएं। क्योंकि ऐसे हो गया और रिजल्ट आ गया तो सबका लॉस हो जाएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होगा, पर चीटिंग से भर जाएंगे कम लोग। 9.5 में से कम नहीं तो मैं कह रहा हूँ 3-4 हज़ार बच्चा सिर्फ चीटिंग से भर जाएगा इसी में, अगर इस हिसाब से चीज़ें होती है। नहीं तो ईमानदारी वाले बच्चे मेहनत करते करते रह जाएंगे और लोग पैसे दे दे के बाद नौकरी लगा के चले जाएंगे। फिर बाद में एटीट्यूड भी ऐसे ही मारते हैं कि ये हमने तो पढ़ाई करके मेहनत करके लिया सिलेक्शन। तो अभी नेक्स्ट ये है कि अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और आप लोग भी पूरे दिन आप इस पर जो भी कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करें, इस पर ट्रेंड करते रहें, ट्वीट करते रहें, ट्वीट करते रहें। आपकी बात सभी तक पहुंच रही है और पहुंच जाएगी, और इस पर पक्का कुछ ना कुछ एक्शन होगा। क्योंकि चीटरों को नहीं जाने देना है, ये सही नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है, यूथ के लिए सही नहीं, किसी के लिए सही नहीं है। अभी यूपी पैट का ही भर्ती ऐसे पेपर लीक हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी। अब यूपी एसआई के में ये सारी चीज़ सुनने में आ रही है। यूपी में बताओ भर्ती को ईमानदारी से सिलेक्शन होता भी है कि नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सबके लिए कंसर्न है और ये होना नहीं चाहिए, और इस पर जल्दी कुछ ना कुछ इस पर आएगा। और भर्ती, देखो भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भर्ती कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, कैंसिल मत करवाओ। 140 प्लस वालों के जितने भी कैंडिडेट हैं जांच करवा लो, और कुछ भी उन पर क्या वो लगे, जितनों का भी लगे ऐसे कि हाँ थोड़ा बहुत धांधली का सा वो दिख रहा है, उन सबके दोबारा पेपर करवा लो। पूरी भर्ती कैंसिल मत करवाओ, क्योंकि देखो 2 साल चली गई ये भर्ती। फॉर्म आया, पहले तो फॉर्म आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते रहे, फिर पूरा साल चला गया फॉर्म भरने के बाद कि डेट आएंगी डेट आएंगी डेट आएंगी, डेट आके फाइनली पेपर हुए, आंसर की आई हैं। तो भर्ती कैंसिल कराना सही नहीं है, उसमें सभी का नुकसान होगा। तो फिर अगले 1-2 साल के लिए अटक जाएगी। देखो अभी इलेक्शन है तो कुछ हो भी सकता है, नहीं तो फिर तो अगले 2-4 साल के लिए फिर भर्ती मामला फंस जाएगा। जो भी 140 प्लस वाले हैं, हमें ये करनी है कि भाई उनकी जांच हो, उनका पूरा जो कुछ भी है वो करके वो चीज़ ठीक की जाए। भर्ती कैंसिल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना ही कोर्ट केस में जाना। जितना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक चीज़ स्विफ्टली हो सकती है, जितना तेज़ी से हो सकती है, उतना कोर्ट केस में जाने से नहीं होगी। बट अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, मतलब यूपी गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, फिर तो कोर्ट केस में जाएगी ही जाएगी भर्ती। उसको बचाने का ही तरीका है ये भर्ती ना लटके ना फंसे, इसीलिए ही ये सब आवाज़ उठाई जा रही है कि वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दी जाए, और जिस पर उनको रेक्टिफाई कर लें, उसको उस पर जो कुछ सुधार करना है इसमें वो कर लें, तो स्मूथली जल्दी चीज़ें हो जाएं। तो जो भी मेंटर्स हैं उन सबको इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो भी है ज़रूरी है हम सबके लिए कि आवाज़ उठाई जाए और ये चीज़ें सही करी जाए, नहीं तो भर्ती लट गई। यूपी में वैसे भी कोई भी भर्ती 3 से 4 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती। 69,000 टीचरों की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें अभी भी लफड़े चले हुए हैं। यूपीएसआई 2016 वाली, उसमें बहुत धांधलियों की वो चीज़ें चली, उसमें भी अभी तक कोर्ट में फंसे हुए हैं मामले, उसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। वही अभी इसका भी हालत हो जाएगी ऐसे तो।
इसीलिए ज़रूरी है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इन सब चीज़ों पे कुछ सुधार किए जाए और तुरंत इसको ठीक करके रेक्टिफाई करके लोगों को, ऐसे लोगों को जो भी चीटर है उनको बाहर करके ईमानदारी के साथ रिजल्ट प्रिपेयर करें और जल्दी से आगे की प्रोसेस करें। आई होप आप समझ भी गए होंगे। बाकी जैसे कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आता रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा आप सभी के। बाकी ऐसे छोटे छोटे अपडेट आते रहते हैं जैसे एसएससी कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर के लिए कि हाँ उसका कोई ऑडियो कॉल आ रही है, हालांकि उसका कोई वेरीफाई में नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, मैं वो टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या सेडलोस चौधरी से मिल जाऊँगा, ठीक है टेलीग्राम पर। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।